तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो भारत के शास्त्रीय नृत्य का सबसे पहला जो उल्लेख मिलता है, भरत मुनि का एक नाट्य शास्त्र है, एक ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। भरत मुनि दक्षिण भारत के एक विद्वान थे, उनकी पुस्तक का नाम है नाट्य शास्त्र। उसी में भारत के जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उनका उल्लेख मिलता है, और इसीलिए उस उल्लेख की वजह से ही 4 वेदों के अलावा इसको वेद की संज्ञा दी गई है, और इसीलिए इसको पंचवेद भी कहा जाता है। तो जो ये भरत मुनि की पुस्तक है नाट्य शास्त्र, इसको 4 वेद मतलब कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों के अलावा इसको पंचवेद की संज्ञा दी गई है। और उन्होंने 8 नृत्यों का वर्णन किया है। और शास्त्रीय नृत्य का मतलब हम समझते हैं कि शास्त्रीय नृत्य का मतलब होता है कि एक नर्तकी नृत्य करती है और वो अलग अलग इशारों के माध्यम से कुछ कहानी पेश करती है, लोगों के सामने बताती है कि उस नृत्य का मायने क्या है, अपनी भावभंगिमा या अपने हाथ या अपने पैर, विभिन्न प्रकार की कलाएं होती हैं उसमें, और उन कलाओं के माध्यम से ही वो बताती है, कहानी बताती रहती है। वो महिला हमेशा जो भी नृत्य होता है अक्सर वो महिला करती है, किसी नृत्य में पुरुष भी शामिल होते हैं। तो 8 नृत्य कौन कौन से हैं इसको हम देखते हैं। जो 8 नृत्य हैं नाट्यशास्त्र में भरत मुनि के, उनमें पहला है भारतनाट्यम, दूसरा कथक, तीसरा कथकली, चौथा कुचिपुड़ी, 5वां ओडिसी, 6वां मणिपुरी, 7वां सत्रिया नृत्य और 8वां मोहिनीअट्टम। इनको हम मैप के माध्यम से समझेंगे कि कौन कौन से नृत्य किस किस राज्य में चर्चित हैं। इनको हम देखते हैं। तो पहला नृत्य हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का जो कथक नृत्य है सबसे चर्चित है, शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है। कथक बिल्कुल पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। दूसरा नृत्य हम देखते हैं यहाँ पे सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य है और ये चर्चित कहाँ पे है, ये असम का नृत्य है। ये कथक उत्तर प्रदेश का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, और जो सत्रिया नृत्य है ये असम का है। आगे देखते हैं और कौन कौन से नृत्य हो गए। मणिपुर में मणिपुरी नृत्य किया जाता है। उड़ीसा में ओडिसी नृत्य, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य, कर्नाटक में यक्षगान। हालांकि ये 8 नृत्य की श्रेणी में नहीं आता है। यक्षगान 8 जो यक्षगान है 8 नृत्य की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन इनको भी शास्त्रीय नृत्य की संज्ञा अभी फिलहाल नहीं दी जा रही है, लेकिन उन्हीं के बराबर इनको सम्मान प्राप्त है दक्षिण भारत के राज्यों में। इसके अलावा और कौन से नृत्य हम देखते हैं। तमिलनाडु में भरतनाट्यम है। केरल में मोहिनीअट्टम, और केरल का ही एक और नृत्य है कथकली। कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो आंध्र प्रदेश का है। एक बार और रिवीजन करते हैं। जो मोहिनीअट्टम नृत्य है वो केरल का है। केरल का ही एक नृत्य है कथकली। तमिलनाडु का एक नृत्य है भारतनाट्यम। आंध्र प्रदेश का जो नृत्य है शास्त्रीय वो कुचिपुड़ी के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा का जो शास्त्रीय नृत्य है वो ओडिसी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में एक नृत्य है यक्षगान। ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, लेकिन इसको सम्मान शास्त्रीय नृत्य के बराबर ही मिलता है, क्योंकि चूँकि भरतनाट्यम जो भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसमें सिर्फ और सिर्फ 8 नृत्यों का ही उल्लेख मिलता है, जिसमें कथकली, सत्रिया नृत्य, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी,
कथकली, मोहिनीअट्टम और भारतनाट्यम के साथ कुचिपुड़ी का ही उल्लेख मिलता है, यानी कि 8 नृत्यों का ही उल्लेख मिलता है। इसलिए शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में 8 नृत्यों को ही शामिल किया गया है। शास्त्रीय नृत्य जो हैं वो सिर्फ 8 हैं। पिक्चर के माध्यम से हमने समझा। कथकली केरल, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कथकली और कथक में। तो कथकली उत्तर प्रदेश का हो गया और कथक उत्तर प्रदेश का हो गया। कथक उत्तर प्रदेश का हो गया और कथकली केरल का हो गया। तो एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो है, आप जरूर देखिएगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।